हेलो दोस्तों, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। क्या पढ़ने वाले हैं? सांख्यिकी चैप्टर स्टैटिक्स। सांख्यिकी, इसकी इंग्लिश होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप लिख लेंगे, ठीक। सांख्यिकी में क्या पढ़ना है? पहला चीज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सांख्यिकी में माध्य से करेंगे, ठीक। सबसे पहले स्टेप हम माध्य ही पढ़ाएंगे। मीन, इसकी अंग्रेजी होती है मीन, ठीक। तो माध्य को चाहे समांतर माध्य कहें चाहे औसत कहें, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग माध्य, समांतर माध्य, औसत पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्य, समांतर माध्य, औसत पढ़ेंगे। हम लोग माध्य, समांतर माध्य, औसत पढ़ रहे हैं, ठीक। हम लोग माध्य, समांतर माध्य, औसत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? माध्य, समांतर माध्य, औसत। चाहे इसे कोई माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे। चाहे इस चीज को कोई माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, तीनों एक ही चीज है, ठीक। चाहे इस चीज को कोई माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, तीनों एक ही चीज है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माध्य, समांतर माध्य, औसत पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चाहे इस चीज को कोई माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, तीनों एक ही चीज है, ठीक। तो इसमें 3 विधि हमको पढ़ना है। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि। माध्य को हम यक्स बार से लिखते हैं। यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक फार्मूला है, ये प्रत्यक्ष विधि का है, प्रत्यक्ष विधि का, ठीक। ये प्रत्यक्ष विधि का है भाई, प्रत्यक्ष विधि का है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि। माध्य को कोई समांतर माध्य कहे चाहे औसत कहे, माध्य को चाहे माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे। हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में 3 ही विधि है, 3 विधि को पढ़ना है, ठीक। 3 विधि को। क्या क्या है 3 विधि? पहला है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है लघु विधि कहें या कल्पित माध्य विधि कहें, एज्यूम्ड मीन कहें या शॉर्टकट मेथड कहें, ठीक। शॉर्टकट मेथड कहें या एज्यूम्ड मीन मेथड कहें। उसके बाद दूसरा विधि है लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक। इसका फार्मूला होता है यक्स बार बराबर ए धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक। ये होता है और ये होता है, ठीक। उसके बाद एक और फार्मूला है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि आप लिखेंगे यक्स बार बराबर ए धन एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक। ये होता। कोई दिक्कत दिख रहा है आप लोगों को? चमक तो नहीं रहा है भाई कहीं? देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ लघु कल्पित माध्य विधि लिखा हुआ है। ये जो चीज लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, चमक रहा है थोड़ा, समझ रहे हैं आप लोगों को बात? बोल रहे हैं उतना ज्यादा। देखिए, ये माध्य कहे, चाहे इसे कोई माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, हमारे कोर्स में 3 विधि पढ़ना। पहला प्रत्यक्ष विधि, जिसका फार्मूला माध्य को हम यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य को हम यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे कोर्स में 3 विधि है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा विधि है लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, तीसरा विधि है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड इसका अंग्रेजी होता है, लघु विधि कहें या कल्पित माध्य विधि कहें, इसका इंग्लिश होता है एज्यूम्ड मीन मेथड कहें या शॉर्टकट मेथड कहें। तीसरा है पग विचलन विधि। क्या है? पग विचलन विधि, ठीक। उसके बाद देखें तो देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, माध्य को हम यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। यक्स बार बराबर, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? हम 2 कॉलम बनाते हैं,
प्रत्यक्ष विधि में जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो और सारणीबद्ध हो तब ये फार्मूला प्रत्यक्ष विधि है। जब आंकड़े एकदम छोटे छोटे हों, जब आंकड़े एकदम छोटे छोटे हों तभी इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब आंकड़े एकदम छोटे छोटे हों तभी इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब आंकड़े एकदम छोटे छोटे हों तभी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखें यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए इसमें दो कॉलम अपने घर से बनाते हैं। एक कॉलम मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम एफ गुणे यक्स। एक कॉलम मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम एफ गुणे यक्स। इसमें दो कॉलम अपने घर से बनाते हैं। पहला है मध्यमान यक्स, दूसरा है यफ गुणे यक्स। बारंबारता गुणे मध्यमानों का गुणनफल। ठीक, इसमें दो कॉलम अपने घर से अपने तरफ से बनाते हैं, अपने तरफ से बनाते हैं। दो कॉलम इसमें क्या बनाते हैं? पहला कॉलम मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम यफ गुणे यक्स। अब लघु विधि या कल्पित माध्य विधि का फार्मूला होता है यक्स बार बराबर ए धन सिग्मा यफ डी बटे सिग्मा यफ। यक्स बार बराबर ए धन सिग्मा यफ डी बटे सिग्मा यफ। तो इसमें क्या होता है? इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं। इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं। एक बनाते हैं मध्यमान यक्स, एक बनाते हैं मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम डी, दूसरा कॉलम डी और तीसरा कॉलम एफ गुणे डी। और डी बराबर होता है, डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। ठीक, डी बराबर यक्स माइनस ए। हम एक कॉलम इसमें दो कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स और यफ गुणे यक्स। इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर यफ गुणे डी। इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर यफ गुणे डी। और इसमें अब डी बराबर होता है, डी बराबर होता है, डी बराबर होता है, डी माने डेविएशन, विचलन। डी का अंग्रेजी होता है डेविएशन, हिंदी होता है विचलन। ठीक, तो डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर एफ गुणे डी। डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। फिर पग विचलन विधि में चार कॉलम अपने घर से बनाते हैं। एक मध्यमान यक्स फिर डी फिर यू फिर एफ गुणे यू। पहला कॉलम मध्यमान यक्स, दूसरा कॉलम डी फिर यू फिर एफ गुणे यू। मध्यमान यक्स फिर डी फिर यू फिर एफ गुणे यू। इसमें चार कॉलम अपने तरफ से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर यू फिर एफ गुणे यू। ठीक, तो अभी हमको देखिए हम लोग माध्य समांतर माध्य औसत पढ़ रहे हैं। हम लोग माध्य समांतर माध्य औसत पढ़ रहे हैं। तो हमारे कोर्स में तीन ही विधि है हल करने के लिए। पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यक्स बराबर ई सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ फार्मूला है। तो प्रत्यक्ष विधि में करते क्या है? दो कॉलम अपने तरफ से बनाते हैं। पहला कॉलम मध्यमान यक्स फिर एफ गुणे यक्स। फिर लघु या कल्पित माध्य विधि में तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं। उसका फार्मूला होता है यक्स बराबर ए धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। उसके बाद इसमें तीन कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर एफ गुणे डी। मध्यमान यक्स फिर डी फिर एफ गुणे डी। फिर पग विचलन विधि का फार्मूला होता है यक्स बार बराबर ए धन एच गुणे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। इसमें चार कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्स फिर डी फिर यू फिर एफ गुणे डी यू। डी बराबर होता है यक्स माइनस ए, यू बराबर होता है डी अपान एच। ठीक, डी बराबर होता है यक्स माइनस ए, यू बराबर होता है डी अपान एच। डी माने होता है डेविएशन विचलन, डी माने होता है डेविएशन विचलन।
तो 3 विधि पढ़ना, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। ठीक, प्रत्यक्ष विधि में करते 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्ष और यफ गुणे यक्ष। उसके बाद लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, इसमें 3 कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्ष, फिर डी, फिर यफ गुणे डी। इसमें और फिर पग विचलन विधि में 4 कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमान यक्ष, फिर डी, फिर यू, फिर यफ गुणे यू। ठीक, हाँ, और डी बराबर होता है यक्ष माइनस से यू बराबर होता है डी अपान यक्ष। ठीक, तो हम पहले प्रत्यक्ष विधि पे एक सवाल लगा ले रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि पे एक सवाल लगा ले रहे हैं सांख्यिकी में से। देखिए पहला सवाल कह रहा है पौधों की संख्या दिया है। ठीक, आपको सवाल दिया एनसीईआरटी में है, आप लोग देखेंगे बुक में। ठीक, आप बुक में देखेंगे। ठीक, बुक देख ले क्या दिया है सवाल पूरा एग्जैक्ट एक्टिव का है। देखिए कहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, एक दौरा किया गया। ठीक, एक विद्यार्थी के समूह द्वारा, ठीक, कोनो विद्यार्थी समूह बनाए गए वन रे पर्यावरण सचेत करे के लिए कि पर्यावरण दूषित ना हो, सचेत करे के लिए अभियान चलाए। एक अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किए, ठीक, घर घर। उसके बाद उन्हें दौरा किए जिसमें उन्होंने क्या किया, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित, एक मोहल्ले के 20 घर में जो पौधा लगा रहा उसे संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब आंकड़ा क्यों बनाए, ठीक, कि 2 घर में मतलब एक घर में 2 पौधा लग सकता है, 2 घर में 2 से 4 पौधा लग सकता है, इसे बनाई। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक, तो अंक बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप पहले सवाल भाई एनसीईआरटी में है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या हुआ भाई साहब, का है विद्यार्थी एकत्रित हैं, कई सारे विद्यार्थी वे उन्होंने पर्यावरण संचेतना के लिए घर घर मतलब जाते हैं। तो का है कहीं 20 एक मोहल्ले में घुसे, वहाँ 20 ठू घर रहा। ठीक, और 20 घरा कहे मतलब कहीं एक ठू आंकड़ा तैयार कर, एक घर में कई के पौधा लाग सकता। तो भाई एक हिसाब से बहुत ज़्यादा घर है, तो कहीं कि एक घर में अगर 2 पौधा, तो एक घर में 0 से 2 पौधा लग सकता है, 2 घर में 2 से 4 ऐसे बनाए। तो चलिए ऐसे बनाया है बुक में सीधा, तो हम उसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो दिया है पौधों की संख्या दिख रहा है, पौधों की संख्या कॉलम बनाए आप लोग, पौधों की संख्या दिया है, कॉलम बढ़िया से बनाएंगे एकदम। पौधों की संख्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, घरों की संख्या, यही बारंबारता है। ठीक, यही बारंबारता है, घरों की संख्या। ठीक, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतने दिया है भाई साहब, 12 से 14। पौधों की संख्या दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक, आप ऐसे बढ़िया से कॉलम बनाएंगे। घरों की संख्या दिया है 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, उसके बाद 2 3 2 3, तो बारंबारता इसको यफ लिख दे रहे हैं। उसके बाद नीचे क्या करेंगे आप, बड़ा सा कॉलम बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ योग लिख देंगे। ठीक, योग लिख देंगे, ये यफ है, यफ। ठीक, उसके बाद और हमने क्या कहा, सिग्मा प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं,
प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक, घरों की संख्या दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक, आप बनाएंगे बढ़िया से कॉलम बढ़िया से बनाएंगे। बढ़िया से कॉलम बनाएंगे आप लोग बढ़िया से। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं हम, तो प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। तो प्रश्न हमारा इतने दिया है 2 ही कॉलम, 2 कॉलम पर दिया गया है सारणीबद्ध। ठीक, उसके बाद प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे तो 2 कॉलम अपने घर से बनाएंगे, एक मध्यमान यक्ष फिर यफ गुणे यक्ष, यही निकालेंगे। तो अब मध्यमान यक्ष कैसे निकलेगा? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखो उच्च सीमा ये है और निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये। ठीक, तो उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, तो 0 धन 2 बटे 2, तो 2 बटे 2 बटे 1, यही तो आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। और आप देख लेंगे अगर अंतर समान है भाई आप लोगों का, अगर पौधों वर्ग अंतराल समान रहेगा तो आप 1, 2 निकाल कर वैसे लिख देंगे। ठीक, 1, 2 निकाल कर वैसे लिख देंगे, मतलब जितने का अंतर रहेगा उतने का, मतलब देखो वर्ग अंतराल समान है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 2 का अंतर है ना। तो देखो अब 4, 2, 6, 4 धन 2 बटे 2, 4, 2, 6 बटे 2, 2 3 6, 3 आएगा ना। तो ऐसे आप उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो आप उच्च सीमा लेंगे, निम्न सीमा, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, तो जो आएगा वही मध्यमान यक्ष होगा। लेकिन अगर वर्ग अंतरालों का अंतर समान है, मतलब इसका अंतर देखो 2, इसका भी देखो 0 से 2, 2 अंतर है, 2 से 4 2 है, 4 से 6 2 है, 6 से 8 2 है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 2, कितने का अंतर है? 2, 2 का अंतर है ना। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 2, 2, 2 का अंतर नहीं है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 2 का अंतर है ना, 2, 2, 4, 2, 6। तो अगर वर्ग अंतरालों का अंतर समान रहेगा तो 1, 2 निकाल कर और इसे सब लिख देंगे। तो देखो 1, 3, फिर 2, फिर 3, 2, 5, यही आएगा। 6, 4, 10 से 2 में भाग दोगे, 2 से 5। देखो उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, 6, 4, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 आया। उसके बाद उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, 6 धन 8 बटे 2, 8, 6, 14 बटे 2, 2 सते 14, 7 आएगा। फिर 10, 8, 18 बटे 2, 9 आएगा। फिर 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15। ठीक, यही तो आएगा। ठीक, यही आएगा 13 तक। अगर वर्ग अंतराल समान रहेगा, देखो कितने का अंतर है, यहाँ भी उतने का अंतर आ रहा है। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। अगर वर्ग अंतरालों का अंतर समान रहेगा तो 1, 2 निकाल कर वैसे सब लिख देंगे। ठीक, जैसे जैसे आया है 1, 2, जैसे 1 के बाद 3 आया तो इसके मतलब 2, 2 का अंतर है। यहाँ पहले आप देख लेंगे अंतर समान है कि नहीं, तो अंतर समान नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2 का अंतर नहीं है। तो अगर वर्ग अंतरालों का अंतर समान रहेगा, नहीं तो सब निकालना चाहते हैं तो निकालिए भाई, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। ठीक, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं। पहला मध्यमान यक्ष, फिर यफ गुणे यक्ष। अब यफ गुणे यक्ष क्या होगा? यफ गुणे यक्ष, तो 1 करने में 1 हो जाएगा। 2 3 6, 2 गुणे 3 6,
यक गुणे एक्स तो ये है घरों की संख्या गुणे मध्यमानी, यक गुणे यक यक, द्वितीयाएं 6, 5 एक अन्य 5, 7 पचे 35, नहीं तो आएगा भाई 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक, देखो यक एक अन्य यक, द्वितीयाएं 6, 5 एक अन्य 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। देखो यक एक अन्य यक, द्वितीयाएं 6, 5 एक अन्य 5, ऐसे सब गुणा किए हैं। ठीक, उसके बाद अब आप निकाल लिए हैं प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं, पहला मध्यमान यक्ष फिर यक गुणे यक। तो प्रत्यक्ष विधि का यक्ष बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, बराबर, अब देखिए अब हमको फार्मूले में सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा माने योग, सिग्मा माने योग, जोड़, किसका जोड़? यफ यक्स का, यफ यक्स का जोड़, यफ यक्स का जोड़ हमें चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर इसी सबको जोड़ दो। तो देखो 6 1 7 5, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 32, 32 के 2, 32 के 2, ठीक, 32 के 2 3 हासिल। देखो 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 5 25, 6 25 6 31 1 32 के 2 3 हासिल। उसके बाद 3 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 नया हुआ 162। फिर से जोड़ लो 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23 और 23 9 32 के 2 3 हासिल। फिर 3 3 6, 6 5 11, 12 13 14 16, 16 162। उसके बाद सिग्मा एफ चाहिए, मतलब बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। तो सिग्मा एफ बराबर यही तो होगा बारंबारता, इसी की योग चाहिए हमें ना। तो देखो 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, देखो 2 1 3, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 17 3 20, 20 आया, 20 आया है ना बारंबारताओं का। फिर से जोड़ लो 3 2 5, 5 6 5 11, 11 5 21, 11 5 16, देखो 3 2 5, 5 10 11, ठीक, 11 और 5, फिर से जोड़ो 3 2 5, 5 और 6 5 11 हो जाएगा, 11 के बाद 5 16, 11 5 16, 1 17, 2 19, 1 20, ठीक। अब देखो अब हमको सिग्मा एफ का भी मान पता चल गया, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो दोनों का रखते हैं, बराबर लगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले 162 बटे सिग्मा एफ का मान 20। अब 2 से कट रहा है, देखो 2 10 20 और 2 8 16, 2 1 2 81 बटे 10, ठीक, 81 बटे 10 आया है। कोई दिक्कत है? 81 बटे 10 आया है, 81 बटे 10 आया है ना भाई, 81 बटे 10 आया है। तो देखो नीचे एक 0 है तो ऊपर एक दशमलव लग जाएगा, तो 8.1, 81 में 10 से भाग दोगे तो 8.1 आएगा। यही हमारा माध्य है, यक्स बार बराबर, ठीक, यक्स बार बराबर यक्स बार बराबर, ठीक। देखो हमने कुछ नहीं किया है, प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम अपने घर से बनाते हैं, मध्यमानी यक्ष फिर यक गुणे यक्ष, मध्यमानी यक्ष फिर यक गुणे यक्ष। उसके बाद मध्यमानी यक्ष निकाले हैं, उच्च सीमा माने धन निम्न सीमा बटे 2 से, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद फार्मूला लिखे, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स चाहिए था, एफ एक्स निकाले हुए थे हम सारा, मैंने एफ एक्स को जोड़ दिया है, सिग्मा माने योग जोड़। उसके बाद बारंबारताओं को जोड़ना था, जोड़े, उसके बाद रख दिए, भाग दिए, ये आया।
अब नीचे प्रश्न में कहा था हमसे कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो लिखेंगे आप हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, विधि का प्रयोग किया है। और कहा था क्यों, क्यों किया है तो क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे आप, क्योंकि अंक बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि अंक बहुत छोटे छोटे थे। ठीक, हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अंकवा छोटा छोटा नहीं रहा, देखो 0 से 2 2 2 3 4 तो छोटा नहीं है, इसमें देखो बारंबारता भी छोटी। जब अंक बहुत बड़ा बड़ा होगा तो पग विचलन विधि लगाएंगे। क्या विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि। ठीक, तो देखिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि तो आप सीख गए होंगे, अभी और भी सवाल लगवाएंगे प्रत्यक्ष विधि पे, उसके बाद तब दूसरा विधि बताएंगे, उसके बाद तीसरा विधि, कम से कम 10-10 प्रश्न एक एक विधि पर बताएंगे। ठीक, तो आप लोग भाई लोग क्या करें, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल को, बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग बेसिक ज्ञान एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी भाई। ठीक, आप लोग बेसिक ज्ञान एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज के लिए बहुत हो गया है, चलिए ठीक, नोट कर लीजिए।